Hello everyone, welcome to the High Study YouTube channel. I am Alka Shuran. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट बुक्स फॉर एनवीएस लैब अटेंडेंट। देखो ऑलमोस्ट मतलब कि कभी तो आप लोगों ये माइंड में ये डाउट आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है, जल्द होने वाला है। फिर क्वेश्चन ये आता भी है आजकल, जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग जिन बुक से पढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं। ठीक है, आज आपकी इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो अभी हम आपको बुक सजेस्ट करेंगे वो बुक्स आपके लिए दी बेस्ट होंगी फॉर एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए। अब पहले आप देखो क्या कर रहे हो। सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है हमारा एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है मेनली। फर्स्ट ये जो पार्ट्स कैसे हो गए, जिसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी आ रही, फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस आ रहा है, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज वाला आ रहा है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से आ रहा है। ठीक है, हमारा इस तरीके से 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम जो है वो डिवाइड हो रखा है। अब जो है इंग्लिश इंग्लिश के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी में एग्ज़ाम के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, और जो जीके आपके उसके भी 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी ये अभी इन चारों सेक्शन से, इस सेक्शन से हो गया हमारे 60 मार्क्स का ये वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट से क्या क्या आ रहे हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, जो हमारा फंडामेंटल साइंस है वो वाले क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके ईवीएस से भी आ सकते हैं, मतलब कि एनवायरमेंटल साइंस से भी आ सकते हैं, और दूसरा आपके लैब मैनुअल से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा लैब मैनुअल से भी। अब देखो क्वेश्चन है ना, बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मैम हमें लैब मैनुअल अलग से प्रिपेयर करना होगा। तो आप ये देखो, जैसे आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, उसके अंदर बुक पढ़ते टाइम पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्टिविटीज़ गिवन होती हैं। अब वो जो एक्टिविटी वाला जो पार्ट गिवन होता है ना बुक के अंदर, वो एक्टिविटी वाला पार्ट भी तो लैब का ही पार्ट होता है ना। लैब मैनुअल के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब सबका अलग अलग माइंड चलता है कि लैब मैनुअल से क्वेश्चन नहीं आता होता, कि 2022-23 में क्वेश्चन नहीं आया था, सॉरी जो 18 और 22 में जो पेपर हुआ था उसमें नहीं आया था, क्वेश्चन आया था, बट ऐसा हो सकता है डायरेक्टली नहीं पूछा होगा। लैब मैनुअल से 1 से 2 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस फुल हैं। ठीक है, आप इसको भी इग्नोर करके नहीं चल सकते। अब बात करते हैं हम इनका प्रिपेयर कैसे करें। इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो इंग्लिश का वोकैब से क्वेश्चन आएगा, वोकैब से जनरल क्वेश्चन आना ही आना है। 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे एरर का भी आता होता है। ठीक है, एक कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करती हूँ कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, हिंदी की जनरली ग्रामर के क्वेश्चंस आता है, अलंकार समास ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता होता है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग किस टाइप की आएगी उसके लिए भी हम बात करते हैं, और रीजनिंग कहाँ से करें उसकी प्रैक्टिस, और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके लिए जो है ना, हिंदी के लिए आप ये वाली बुक रेडियन की फ़ॉलो कर सकते हो। हिंदी का इतना ही आएगा, और हिंदी का आपको मतलब कि आपके जो दोनों सेक्शंस मैंने बताए ना, उन सेक्शन के अंदर आपको जो ये पार्ट 1 वाला जो हमने डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 के अंदर आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स का टारगेट लेके चलना होगा सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। माइंड में सिलेक्शन लेना है ये रखना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा जो साइंस वाला पार्ट है उसके अंदर आपको, आप मान के चलोगे, आपको जो मैं आपको एक जर्नल बताती हूँ कि अपना टारगेट आप हाई रख के चलो, तब जाके आपका जो है जितना चाहिए उतना मार्क्स स्कोर हो पाएगा। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के वोकैब, इंग्लिश से वोकैब आएगी। ठीक है, वोकैब कॉम्प्रिहेंशन ये सब चीज़ें इंग्लिश से आएंगी। आप अब क्या कर सकते हो, हिंदी का आप ये वाली बुक से प्रिपेयर कर लो, ये बुक आपके पास मिल जाएगी। अदरवाइज सर ने आपको बोला होगा सर के पास इस बुक की पीडीएफ होगी, आप अपना पीडीएफ परचेज़ कर सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम लास्ट अटैम्प्ट्स में बुक क्यों खरीदें, बुक्स में लास्ट अटैम्प्ट्स में बुक नहीं खरीदना चाहते होते लास्ट के जो डेज़ हैं उसके अंदर। आप क्या करो, सर से आप पीडीएफ ले लो, और पीडीएफ के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो हम आपकी हेल्प कर देंगे कि हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन से कवर करने चाहिए, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन से कवर करने चाहिए। इस बुक पे आप बता देना कि कितने बच्चों को क्या कुछ है इस वाली वीडियो के ऊपर, देन हम आपकी हेल्प कर देंगे कि हिंदी में कौन से टॉपिक कवर करें और इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स कवर करें। फिर नेक्स्ट आता है जीके।
जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आता है उसकी बात करते हैं। इससे पहले ना हमारा एक रीजनिंग वाला जो है, रीजनिंग रह गया। अब रीजनिंग का कैसे करोगे? रीजनिंग का जो आप मॉक लगा रहोगे, आप मॉक से जो इतने भी मॉक लगाते हो उन मॉक से ही आप रीजनिंग का कवर अप करो, या फिर सेक्शनल मॉक से ना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक दो और सेक्शनल मॉक से ही आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक से आप आगे फर्दर अपना रीजनिंग को कर सकते हो। ठीक है, अब मॉक एनालिसिस कैसे करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के अलग से बता देंगे कि मॉक की एनालिसिस कैसे करनी है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे कि हम जीके को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो जीके के आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जीके से। इसके बाद जीके से आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहाँ से कर सकते हो? एक तो ल्यूसेंट वाली बुक से कर लो, ल्यूसेंट से आप कर सकते हो। और अगर ये सोचते हो, काफ़ी बच्चों का ये माइंड में क्वेश्चन रहता है कि ल्यूसेंट हमसे पढ़ी नहीं जाती है, ल्यूसेंट बहुत डीप बुक है, देन आप है ना ये वाली बुक कवर कर लो। ये मनोहर पांडे की बुक आती है जीके के लिए और ये बहुत अच्छी बुक है। मैं पर्सनली इस बुक को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी बुक है। ये शॉर्ट टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम जैसे अभी जो आपके एग्ज़ाम के अंदर जितने डेज़ हैं इतने टाइम पीरियड के अंदर ये बुक जो है आपकी कवर अप हो जाएगी और ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, लास्ट टाइम में मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप मनोहर पांडे से जल्दी जल्दी रिविजन्स करो। और आप है ना सबसे ज़्यादा ये वाला जो टाइम है, इस टाइम के अंदर उस वाली बुक के पीछे, उस वाली बुक के पीछे ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना शॉर्टकट, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपना एक जो है वह एक सोर्स चूज़ करो और उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज़ करो। नेक्स्ट, जीके आप इन दोनों बुक से कर सकते हो। क्या तो आपके पास बुक होगी, अगर आपके पास बुक नहीं है देन आप सर के पास मैसेज करके आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप क्या करना है, करंट अफेयर की बात आती है। करंट अफेयर मतलब सबसे पहले तो बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे कि कितना हम करंट अफेयर प्रिपेयर करें। सो अब आपका एग्ज़ाम जो है होने मतलब कि सितंबर में होने के चांसेस हैं, देन आप जुलाई तक का करंट अफेयर कवर कर लो। लास्ट 1 ईयर का कर लो, और अगर 1 ईयर का नहीं कर सकते तो लास्ट जैन से जनवरी तक का कर लो। सॉरी, जैन से जुलाई तक कर लो। जैन से लेके जुलाई तक का बहुत